का सही तरीका मिले, उसके मन में शांति हो, घरों में प्रेम हो, समाज में शांति हो, तो ही आदमी भक्ति के रास्ते पर चल सकता है। और वो सारे काम जब सही होते हैं, उन सब कामों के बीच में सब कुछ ठीक होते हुए अगर हम मालिक के नाम की भक्ति करते हैं तो ये मनुष्य जन्म हमारा सफल हो जाता है। ये नानक साहब वो नानक साहब नहीं है जिन्होंने सिख धर्म चलाया या जिनके नाम से सिख धर्म की स्थापना हुई। ये नानक साहब कोई दूसरे महापुरुष हुए हैं। कितनी अच्छी वाणी उन्होंने पूरी चेतावनी एक ही लाइन में दे दी कि ये निर्देही फिर ना मिलेगी। इंसान का चोला मिलना इतना सुलभ, इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, ज्ञान विवेक विचार दिया है। अगर हम उससे सोच के देखें, दूसरी योनि बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप भी उन योनियों में मिल जाएंगे, लेकिन इंसान के रूप में हम क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, और आए भी तो क्या पता हमें सत्संग, गुरु या नाम की प्राप्ति या होगी नहीं होगी। और जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा संसार में। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से नाम भक्ति जरूरी है। नाम भक्ति गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, उनके उपदेश को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपके हित के, आपके कल्याण के, आपको जीवन को सफल बनाने के लिए अपना समय देके हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे चल के ये देही जो हमें मिली है उसका पूरा हम लाभ उठा लेते हैं। बात साधारण सी है, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि इंसान सोचे। सोचते नहीं है, जीवन जीता ये भूल पड़ी है। ये हमारे ऊपर भूल है, हमारी बुद्धि पे पर्दा है ये। और वो पर्दा जब हट जाता है तो इंसान को असलियत समझ में आ जाती है। जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकते। पर्दा किससे हटेगा? पर्दा हटेगा गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति में क्या देंगे? गुरु नाम भक्ति करवाएंगे। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। बता दिया भक्ति का सूत्र कि नानक नाम जहाज, ये संसार सागर है और इस सागर में कितने झपेड़े थपेड़े तूफान, कितने क्या क्या होता है, लेकिन जो नाम रूपी जहाज है उस पर सवार हो जाता है वो परले पार हो जाता है। इस पार में काल और माया है, बंधन है, यहाँ जेड़ है मीठी, ये कैद है काल ने बना रखी है। जीवों को घेर घेर के बांध के रखते हैं, छुटाने का प्रयास करते हैं, नहीं छूटते। इस जेल से छूटना आसान है ही नहीं, लेकिन गुरु जब मिल जाता है तो वो काल की शक्तियां, माया की शक्तियां देख के डरती हैं। 5 नाग 25 नागणी सूंघत तुरत मरी। जब उस नाम की उनको सुगंध भी आ जाती है तो जो चीजें इसे जीव को भटकाती हैं वो तुरंत मर जाती हैं। वो एक ऐसी औषधि है, जिसने वो औषधि प्राप्त कर ली उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो इसमें बताया कोई सांप की योनि में जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई गाय भैंस बकरी बनेगा, कोई ऊंट चिड़िया कबूतर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उनकी योनियों को देखो, उन नीची योनियों में जाके इस जीव की क्या हालत होती है।
उनके हालात को देख के गौर किया करो। अगर तुम सांप और नेवले की लड़ाई देखो, लड़ने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, एक के तो बेचारे के पांव भी नहीं है, वो उस पर दाव चलाता है किसी से, मुंह से, और दूसरा बचने का प्रयास भी मुंह से करता है। कोनो हथियार नहीं है उनके पास, ना लड़ाई के लिए ना बचने के लिए। दोनों जीवों की हालत देखो, अच्छी योनि नहीं है ना, कोई भी अच्छी नहीं है।